हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, एक मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली मिसअंडरस्टूड टर्म है। मोस्ट पॉपुलर इसलिए क्योंकि जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं उस टर्म को जरूर देखते हैं, और कॉमनली मिसअंडरस्टूड इसलिए क्योंकि हम उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, और वो टर्म है पीई रेशियो। यहाँ दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मेरा फोकस इस वीडियो में आपको प्राइस टू अर्निंग कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और कैसे उसको समझा जाता है इस पर रहेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हम कैलकुलेट एक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। वो आपको इजीली गूगल पर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मेन पर्पस हमारा उसको समझने का है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या कहता है। दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है प्राइस व्हाट आई पे एंड वैल्यू व्हाट आई गेट। इसका मतलब अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, तो इसका मतलब कि आज मैं 20 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ उस कंपनी में कि वो मुझे आगे आने वाले हर साल तक 1 रुपया जनरेट कर कर देती रहेगी। दोस्तों, हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अपनी कॉमन लाइफ में भी, अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करते हैं डेली, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस तरफ गया नहीं। चलिए मैं आपका ध्यान उस तरफ लेकर चलता हूँ। सपोज कीजिए आपको शू बाय करना है, जूता आपको बाय करना है। आप जाते हैं किसी शॉप पर, शॉपकीपर वहाँ पर आपको एक शू दिखाता है जिसका प्राइस 2000 रुपीज़ है और उसका ब्रांड है बाटा। आप कहते हैं मुझे थोड़ी और वैरायटी दिखाओ। शॉपकीपर आपको एक और शूज़ दिखाता है जिसका भी प्राइस सेम 2000 रुपीज़ है और उस पर किसी लोकल कंपनी का ब्रांड है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि 2000 रुपीज़ में अगर आपको बाटा मिलता है या कोई लोकल कंपनी का शू मिलता है, तो आप कौन सी कंपनी का शू लेना प्रेफर करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप बाटा का शू लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि बाटा का एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। मतलब अगर आपने बाटा का शू लिया है तो वो आपका 3-4 साल चल जाएगा, मतलब कि एक टिकाऊ है। बाटा ब्रांड है, बाटा का मार्केट में रेपुटेशन है, बाटा के साथ आपका रिस्क नहीं है। अगर आप बाटा का शू लेते हैं तो उसके साथ आपका रिस्क नहीं है। मतलब कि अगर आप कहीं उसे पहनकर जाते हैं शादी में, पार्टी में, और वहाँ पर आप डांस करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि उस शू का सोल टूट जाएगा, जो कि लोकल शू में पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने वहाँ पर बाटा को चूज़ किया है तो क्या और लोग समझदार नहीं हैं? नहीं, जब आप समझदार हैं, आपने बाटा को सेलेक्ट किया है, तो क्या और लोग भी बाटा को सेलेक्ट नहीं करेंगे? और अगर हम सिंपल डिमांड और सप्लाई लगाएं तो उसके हिसाब से लोकल शू का प्राइस 2000 से कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली 2000 से लोकल शूज़ का प्राइस कम होना चाहिए। अराउंड 1000 में अगर मुझे लोकल शू मिलता है तो मैं हो सकता है कि उसको प्रेफर करूं, पर 2000 में अगर मुझे लोकल और ब्रांड में चूज़ करना है तो डेफिनेटली मैं ब्रांड ही चूज़ करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब इसे थोड़ा कंपनी के लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं। दो कंपनी है दोस्तों, एक का पीई रेशियो 20 है, एक कंपनी का पीई रेशियो 10 है। दोनों सेम इंडस्ट्री में है। अब आप मुझे बताइए कि एक कंपनी जिसका पी रेशियो 20 है, वो 20 क्यों है? आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू है, हो सकता है उसकी मार्केट में रेपुटेशन है, जिस वजह से उसका प्राइस 20 रुपीज़ है। पर मैं आपसे कहता हूं कि उन दोनों का मार्केट वैल्यू, मार्केट ब्रांड, मार्केट रेपुटेशन सेम है। अब आप मुझे बताइए दोबारा वही सवाल कि किसी कंपनी का पीई 20 और दूसरी कंपनी का पीई 10 क्यों है? तो जवाब आता है कि हो सकता है कि उस कंपनी का जिसका पीई 20 है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उस कंपनी में ज़्यादा है। इसका मतलब कि वो कंपनी हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा रेवेन्यू जनरेट करे। अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों ही कंपनी फ्यूचर में सेम रेवेन्यू जनरेट करके देने वाली हैं।
अब दोबारा से मेरा आपसे वही क्वेश्चन है कि एक कंपनी का PE 20 क्यों है और दूसरी कंपनी का सेम इंडस्ट्री में PE 10 क्यों है। अब आपका जवाब आना चाहिए कि हो सकता है कि 10 वाली कंपनी में रिस्क ज़्यादा हो और 20 वाली कंपनी में रिस्क कम हो। यहाँ पर रिस्क से मतलब है हमारा डेट से। हो सकता है कि 20 PE वाली कंपनी में डेट कम है और 10 PE वाली कंपनी में डेट ज़्यादा है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि दोनों कंपनी में सेम लेवल ऑफ रिस्क है, दोनों कंपनी में सेम लेवल ऑफ डेट है। और मेरा फिर आपसे वही सवाल कि अब ही एक कंपनी का PE 20 है और दूसरी कंपनी का PE 10 है, अब भी ये डिफरेंस क्यों है। तो आपका जवाब आना चाहिए कि हो सकता है कि 20 PE वाली कंपनी की मार्केट साइज ज़्यादा है। दोस्तों अगर बाटा कहता है कि हमने इस साल 20 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है तो वो रिलायबल है। दूसरी तरफ अगर कोई लोकल शू मेकर भी यही बात कहता है कि हमने इस साल 20 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है तो वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। इसका मतलब कि कंपनी का साइज से भी हम कह सकते हैं कि उसका प्राइस या उसकी वैल्यू इफेक्ट होती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि दोनों का मार्केट साइज भी सेम है। अब फिर से मेरा आपसे वही क्वेश्चन कि एक कंपनी का PE 20 है और दूसरी कंपनी का PE 10 क्यों। और इस बार आपका आंसर होना चाहिए अगर दोनों कंपनी ब्रांड वैल्यू में सेम है, अगर दोनों कंपनी साइज में सेम है, अगर दोनों कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सेम है, अगर दोनों कंपनी में रिस्क लेवल सेम है, तो फिर डेफिनेटली मैं 10 PE वाली कंपनी को प्रीफर करूंगा। इसका मतलब कि मैं अब श्योर हूं कि 10 PE वाली कंपनी सस्ती है। तो दोस्तों ये था प्राइस टू अर्निंग का कॉन्सेप्ट। और इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी सस्ती है। और अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी महंगी है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि मार्केट का आपके प्रति क्या एस्पेक्ट है, मतलब कि मार्केट आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रही है, मार्केट आपको किस नज़रिए से देखती है, ये हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है। और दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम चीप स्टॉक वर्सेस एक्सपेंसिव स्टॉक वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखिए। उससे आपको पता होगा कि अपने को प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने को वैल्यू में इन्वेस्ट करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि लो PE का मतलब स्टॉक सस्ता है नहीं होता और हाई PE का मतलब स्टॉक महंगा है नहीं होता। आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अपना ध्यान रखें।